अरे यार बताऊँ, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई भाई, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे को खुद के ऊपर इतनी गुस्सा आ रही थी कल, लेकिन आज चलो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस ही कर लेता हूँ कि मेरी स्ट्रीक टूट चुकी है। यस, मेरी स्ट्रीक टूट चुकी है। और अगर तुम लोग आए हो कि मेरी नोफैप की स्ट्रीक टूटी है, यू आर फकिंग फूल्ड। तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के। मेरी नोफैप की स्ट्रीक नहीं टूटी है भाई, मैं तो नोफैप की स्ट्रीक बनाता भी नहीं हूँ, अब तो मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल। मैं अब काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि यार मेरे को 7वां दिन है या फिर 8वां दिन है। मेरी जो वीडियोस बनाने की जो स्ट्रीक थी, दिन की 2 वीडियोस बनाने की मेरी जो स्ट्रीक थी, वो टूट चुकी है। यस, अब तुम लोगों को लगा होगा कि मैंने क्लिकबेट करा, तुम लोगों को निकल जाओ ठीक है यहाँ से। बट जिन लोगों को सुनना है वो सुन सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ यैपिंग। So if you want to hear yapping of me doing with yourself, then you can watch it. Otherwise you can leave. तो मेरी जो है ना, मैंने लगातार, अगर मैं बात करूँ तो मई में मैंने एक लंबा ब्रेक लिया था 10 दिन का। उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा से कंटेंट आना शूट करा, तो जून और जुलाई 16 तक, आई मीन जुलाई 19 तक मैंने कंटेंट बनाया। उसके बाद जो है मेरा स्ट्रीक, कल मेरी स्ट्रीक टूट गई बेसिकली। कल ये हुआ था कि मैं बनाने आ गया था, मेरा सब कुछ सेटअप था, मैंने एक इंस्टा रील बना ली थी। ये जो बारिश हो रही है क्या? हाँ, तो इंस्टा रील मैंने एक बना ली थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे तुम जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो ईंट वाला है ना, ईंट वाला घर, यहाँ पे 5-10 लोग आ जाते हैं जो नीचे ग्राउंड पे खेलते रहते हैं ना। यहाँ पे हमारा जो कॉलोनी है, वहाँ पे लोग बच्चे खेलते रहते हैं, लौंडे लपाड़े। तो वो 6-7 लोग छत के ऊपर आ गए। मेरे को लगा था चले जाएंगे, बट दे डोंट गो, सॉरी भाई, ग्रामर मेरी बहुत ही बेकार है, प्लीज़ इग्नोर द ग्रामर। तो वो लोग नहीं जाते हैं। और मैं घूम रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं फ्लो में बनाता हूँ। मेरे को हमेशा शांति वाला एनवायरनमेंट मेरे को चाहिए होता है, ताकि मैं शांति से सोच के बोल पाऊँ। वरना मैं अगर कुछ मैंने ऐसा गलत बोल दिया, और सबसे पहली बात तो मेरे को किसी के सामने दिखा के मेरे को बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी को दिखाने का कोई शौक नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है। आई डोंट वॉन्ट टू शो एनी वन। बट अब फिर ये लोग आ गए 6-7 लोग, तो उन लोगों की वजह से मेरा दिमाग का ऐसी तैसी हो गई। और फिर इसी घर के जो सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं बाकी लोग के साथ में, अनजान लोगों के साथ में। एंड देन वो घुमा फिरी करने लग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहे हैं। कोई पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं है। वो लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि जो नीचे बैठ के ये लोग जब बात नहीं करते हैं, इतनी चिल्लाने की लोगों की आवाज़ें आती हैं कि मतलब हंस 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 के चिल्लाने की। ऐसा लगता है भाई साहब बाप पे ज़मीन है इन लोगों की, कि ऐसे हंस हंस के चिल्ला रहे हैं। अब तुम बोलोगे यार उनका घर है, उनकी मर्जी, वो जो भी करे। हाँ, वो मैं समझता हूँ, वो 100% मैं समझता हूँ। लेकिन आई नेवर स्पोक एनी थिंग टू दैम। जब वो लोग नीचे होते हैं, मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। मैं मेरे कमरे तक आवाज़ आती है, जहाँ पे मैं पहले मैं कमरे में शूट करता था, वहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, सॉरी उनकी वहाँ तक आवाज़ आती है। तो मैं किसी तरह फिर मैं पंखे को जो है स्पीड पे करके फिर वीडियो बनाता था। ठीक है भाई, तुम देख सकते हो उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आती थी। वो तो मैं किसी तरह वॉइस एनहेंसिंग का यूज़ करके मैं किसी तरह अपना काम चला रहा था। देन मैं देखता हूँ कि मैं ऊपर भी बना सकता हूँ, तो ऊपर मैं बनाने लग जाता हूँ। बट उस दिन वो लोग ऊपर आके उन लोगों ने जो हरकत करी, उन लोगों ने ऐसी तैसी भाई, उस दिन कल मेरे को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, सच बता रहा हूँ। और मैंने एक 9 मिनट की ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैं खूब गाली गलौज कर रहा हूँ और खूब मैं मारने वारने की धमकी दे रहा हूँ किसी को। अच्छा, मैंने वो डिलीट कर दिया, मैं उसको अपलोड नहीं करने वाला हूँ। इतनी गुस्सा आ रही थी मेरे को कि मेरा जो एक अच्छा टाइम जो मेरे को लगता है वो है वीडियोस बनाना, जो मेरे को अच्छा लगता है, अपने कैमरा के सामने बातें करना। क्योंकि इन दी एंड मेरे को एक चीज़ चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे को कैमरा से कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए अपनी। कैमरा के सामने मैं परफेक्ट हो जाऊँ बिल्कुल। अगर कोई मेरे मुंह पे कैमरा रख दे तो मैं बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कुछ झिझके मैं कैमरा के सामने बोल पाऊँ। जैसे मैं अभी अपने हाथ चला रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरा नॉर्मल वाला नहीं है, जैसा मैं पीक पे होता हूँ, ये भी मेरा थोड़ा सा नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल और पीक के बीच वाला ये स्टेट है मेरा अभी, क्योंकि सुबह सुबह मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, उससे भी मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। तो ये है। तो तुम सोचो, जो बंदा इन लोगों से कुछ बोलता नहीं है, फालतू की आवाज़ जो इन लोगों की कमरे के अंदर आती है, मैं कुछ नहीं बोलता इन लोगों से,
तुम जितना चिल्लाना है तुम्हें, ग्राउंड है भाई, ग्राउंड में तो तुम चिल्ला सकते हो ना, खेलते हैं लोग तो चिल्लाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यार अच्छे से बॉलिंग करना, यार तूने आउट करवा दिया, अबे ढंग से खेलना। तो ये सब कुछ बच्चे लोग चिल्लाते हैं और लोग हंसते नीचे हैं, ठीक है, लेकिन छत पे आके तुम वही कारनामे कर रहे हो, वही नौटंकी कर रहे हो। अब तुम बताओ, एक तो नीचे जो है घर वाले हैं, वो बार बार कमरे के अंदर भाई साहब नॉक नॉक करते रहते हैं। मैं गेट बंद करके मैं वीडियो बनाता हूँ, नॉक नॉक बार बार, फालतू का, पता नहीं क्या भाई इन लोगों को, कभी कुछ लेना होता है, कभी कुछ लेना होता है। अरे भाई ले जाओ यार एक बारी में। और जब भी मैं खुद से, मतलब मैं कैमरा के सामने बातें करता हूँ तो मैं खुद से बातें कर रहा हूँ बेसिकली, तो उन लोगों को लगता है मैं किसी और से बातें कर रहा हूँ, तो बार बार पूछने लग जाता है कि किससे बात कर रहा है। मैं क्या बोलूँ उन लोगों को, भाई मेरी बंदी नहीं है भाई, मेरी ना बंदी है ना ही मेरा कोई दोस्त है जिसके साथ मैं बातें घंटों तक करते रहूँगा, मेरी कुछ नहीं है ऐसा। तब भी भाई साहब मेरे ऊपर फालतू का शक होता है, इसलिए फिर मैं ऊपर आ गया। लेकिन ऊपर भी आके भाई साहब शांति नहीं मिलती, तो फिर इस पर किसकी गलती है? मेरी तो गलती है नहीं भाई, क्योंकि मैं तो पहली बात तो मैं अपने घर में बिल्कुल रहना नहीं चाहता था। जब मेरा कॉलेज पढ़ा था DU में, मेरे को मिल रहा था कॉलेज, बट मेरे को नहीं जाने दिया, उसमें मेरी गलती थोड़ा है, मेरे को भेजा ही नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उनको लगा था कि खाने की दिक्कत हो जाएगी ये वो वगैरह। लेकिन यार उन लोगों को कौन समझाए यार, घर वालों को बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा तो भाई बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। अरे यार भाई सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें ऐसा बोलते हैं कि तुम, मतलब तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि तुम्हें कहीं बाहर जाने नहीं देते, भाई वो तुम्हें वो बना रहे हैं कि तुम उनका हाथ पकड़ के अभी भी उन्हीं के साथ में चलो। और मान लो जब इन दी एंड तुम्हें शादी करनी होगी, जब तुम्हें अपनी खुद की लाइफ, तुम्हें अपना खुद का एक वर्ल्ड जो तुम क्रिएट करोगे, तुम्हें उसमें जीना होगा, तो उनके सारे जियोगे तुम लोग, हैं, माँ बाप के सारे जियोगे। मान लो तुम्हें बच्चा करना होगा तो तुम अपने माँ बाप को कॉल करके बोलो, मम्मी पापा आज मैं कर लूँ क्या? ये करोगे तुम? नहीं, ये यहाँ पे ये सटैरिकल वे में मैं बोल रहा हूँ, बट तुम्हें लगता है भैया कि तुम ये सब कुछ करोगे? अगर तुम ये सब करने को उतर आए हो, भाई पता नहीं है तुम क्या कर जी रहे हो, भाई तुम क्यों जी रहे हो? भाई नहीं जीना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बीवी वैसा तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अगर तुम मामास बॉय या फिर पापास बॉय बनते हो ना, छोड़ के चली जाएगी, और उसका वैलिड भी है छोड़ना। इफ़ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, अगर तुम खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हो, बेसिकली इंडिपेंडेंट हो। अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो वो ऑब्वियसली बात है तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तुम जो चॉइसेस है वो अपने माँ बाप से पूछ के ले रहे हो। या फिर अपनी लाइफ का कोई भी अगर बड़ा सा डिसीजन तुम्हें लेना है, बड़ा गोल तुम्हें सेट करा है, और उसमें भी तुम्हें अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ रही है कि मेरे को अपने माँ बाप की हेल्प चाहिए इसमें। भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी 5th क्लास तक जितनी हेल्प करनी थी पढ़ाई में, प्लस माइनस तुम्हें सिखाना था, टेबल तुम्हें सिखानी थी, नंबर तुम्हें सिखाने थे, वो उन्होंने सिखा दिए। अब 6th के बाद मेरे को बताओ, तुम्हारे पापा ने तो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी कभी SST में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में मदद करी होगी? हाँ, हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन इनमें कभी मदद करी है? 10th क्लास में तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हारी मदद करी थी, या फिर तुम्हारे कोचिंग वालों ने, या फिर तुम्हारे स्कूल वालों ने, और तुमने अपनी मदद करी थी? किसने करी थी तुम्हारी मदद? JEE, CUET, नीट, इनमें तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मदद करते हैं? नहीं करते ना। तुम 10-10, 12-12 घंटे जग के तुम खुद बताते हो, तुम खुद मेहनत करते हो, 12-12 घंटे बिता के तुम मेहनत करते हो। किसने मदद करी तुम्हारी? किसी ने नहीं करी ना। तुमने अपने दिमाग को उस प्रेशर में ले गए, उस प्रेशर में तुमने अपने आप को डाले रखा। तुम जानते थे कि इसके नुकसान बहुत हैं, बट तुमने सोचा कि इसके लिए मैं इतना तो सेक्रीफाइस कर ही सकता हूँ, एक अच्छे कॉलेज के लिए इतना तो सेक्रीफाइस करना बनता है। तुमने सेक्रीफाइस करा, तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारे माँ बाप ने फिर तुम्हें गालियाँ दी होंगी, खूब भर के जम के गाली दी होंगी कि तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, ये वो होता है भाई, होता है। लेकिन कभी भी, अब मैं वैसे ऑफ टॉपिक चला जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी डोंट एवर होल्ड योर हैंड। अब माँ बाप का हाथ थामना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, बिल्कुल बंद कर दो। खुद से डिसीजंस लो। अगर तुम्हें कहीं जाना है, डोंट आस्क कि मैं जाऊँ यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं जाऊँ, क्योंकि ये भाई लड़कियों वाले काम होते हैं। इन दी एंड अगर तुम्हें भी लड़की बनना है ना, करवा लो भाई इसके अपनी सर्जरी, बन जाओ भाई मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल, तुम्हें जो भी बनना है, जो भी देखा है इसको, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और यही दिक्कत है, मेरे को शांति चाहिए होती है। अगर मेरे को शांति नहीं मिलती, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। और मेरे को अपनी फैमिली से एक चीज़ जो है सबसे अच्छी भारी भर के मिली है, वो है गुस्सा।
और ये जनरेशनल है। मेरे दादा दादी को भी गुस्सा आता था, ठीक है, मेरे बाप को भी गुस्सा आता है, नाक पे गुस्सा उनके चढ़ा रहता है, मेरी माँ को भी गुस्सा आता है, उनकी नाक पे चढ़ा रहता है, और मेरे भाई को भी बड़ी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अलग से आया हूँ क्या? मेरे को भी गुस्सा चढ़ा रहेगा ना। बट मैं अपनी लाइफ में आई मीन अपने पूरी फैमिली में मैं सबसे कंट्रोल्ड बंदा हूँ। अपने आप को मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं बोलूँ कुछ। अगर मैंने कुछ बोल दिया हो जाएगा दंगा, हो जाएगा बवाल, और फिर घर का माहौल जो हो जाता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, घर का माहौल फिर कैसा हो जाता है। इसलिए शांत रहता हूँ, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। कुछ भी होता है उसको मैं लिख लेता हूँ एंड देन उसको फाड़ के फेंक देता हूँ। ये मैं करता हूँ अपना गुस्सा शांत रखने के लिए। लेकिन गुस्से की भी एक लिमिट होती है यार। मेरा जो बाल्टी है गुस्से का वो भर जाती है, और फिर उसको उड़ने के मेरे को कहीं ना कहीं तो मेरे को जाना ही होता है। इसलिए सच बता रहा हूँ, आई डोंट लाइक दिस। अगर कोई मेरे को परेशान करता है, अगर कोई मेरे काम के बीच में आता है, छोड़ता नहीं हूँ मैं उसको। बट ठीक है, हेट करके भी किसी को क्या फ़ायदा ही होगा। ना किसी को हेट करो, ना किसी के प्रति गुस्से रहो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। इसके अलावा बस तुम्हारी मेंटल हेल्थ है वो ज़रूर ख़राब हो जाएगी। बाकी कुछ होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, फ्यूचर देखता है वो क्या होगा तुम्हारे साथ। दैट्स ऑल द यापिंग आई वांटेड टू डू। नाउ यू कैन गो एंड हैव फन। अगर तुम्हारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है जैसे मेरे यहाँ पे हो रही है बैकग्राउंड में, तो बारिश में जाके छम 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 गाने पे नाचो जाके। बाकी बाय बाय।